आपके लिए 92 न्यूज लाया YouTube पर एंटरटेनमेंट, बेशुमार टॉक शोज और फेवरेट वीडियोस। अपने पसंदीदा प्रोग्राम्स देखने के लिए अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद अपडेट्स जानने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। जी अस्सलाम वालेकुम। जहाँ जहाँ पे भी 92 का ये प्रोग्राम पाकिस्तान के पकवान देखा जा रहा है उन सबको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ आपकी शेफ़ मुनीरा और उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और मज़े मज़े की जो डिशेज़ आपको मैं सिखा रही हूँ उसको भी आप ट्राई कर रहे होंगे। आप भी बहुत बेहतरीन मेन्यू लेकर आई हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसको जल्द से जल्द सीखने के बाद आप इसको ट्राई भी करेंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं क्रीमी मिक्स फ्रूट मैंगो सालसा और साथ में जो बन रहा है उसके बहुत ही जिसको मेरा हालांकि बहुत ही पसंद किया जाता है कि आम तौर पे चाइनीज़ कुजीन में आता है, वो हम बना रहे हैं हुज़न स्टर फ्राई विद वेजिटेबल। अच्छा, मैं आपको इसके सॉस के बारे में आपको बता दूं थोड़ा सा कि ये बेसिकली तो चाइनीज़ इसको फ़िश के साथ खाते हैं, एज ए डिप भी इसको यूज़ किया जाता है, एज ए ग्लेस भी इसको यूज़ किया जाता है, लेकिन इसको बनाया कैसे जाता है ये भी आपको मैं बता दूंगी। लेकिन जो इसके इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं वो पीनट बटर होता है जिसमें इसका थोड़ा सा टेस्ट टैंगी सा भी होता है, इसमें हनी भी जाता है और हनी से इसका जो टेस्ट होता है इस सॉस का वो थोड़ा सा मीठा होता है। और साथ में इस पर जाता है गार्लिक का पता है चाइनीज़ लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं और जाके आपको मालूम है कि गार्लिक यानी कि बहुत ज़्यादा इसकी जिसकी वाफर मकदार है वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है। उनके हर फूड में गार्लिक की एडिंग बहुत ज़्यादा की जाती है, तो साथ में होता है गार्लिक का टेस्ट। तो हम इसको सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जो हम बना रहे हैं हुज़न स्टर फ्राई विद वेजिटेबल्स। आपने इसमें जैसे जब मैंने हमेशा बताया कि इसकी जो अफादियत है आपने इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, इसको हमें स्टर फ्राई करना है। स्टर फ्राई कैसे किया जाता है वो आपको बहुत ज़्यादा सिखाया है, इसको फिर से सिखाएंगे। उसके साथ साथ चिकन कैसे, चिकन के ब्रेस्ट के पीस आपने लेने बिल्कुल उसके आप लेंगे स्लाइस कटिंग में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम अपना चिकन। उसको पहले हम करते हैं मैरिनेशन की कैसे की जाती है आपको मैं बता देती हूँ। ये हमारे पास चिकन है, आप इसके स्लाइसेस देख रहे हैं, ये देखिए ज़रा, इसकी हमारे पास बिल्कुल स्लाइसेस हैं। ये देखें, क्योंकि क्यूब कटिंग में भी जब हम बनाते हैं उसकी थोड़ी सी प्रेजेंटेशन और होती है। ये चूँकि हम वेजिटेबल्स काटेंगे इसमें वेजिटेबल की भी कटिंग ऐसी ही होगी तो बहुत ही खूबसूरत इसकी लगेगी आप प्रेजेंटेशन। आप इसको गार्लिक राइस के साथ भी खा सकते हैं, सिंपल वाइट राइस के साथ भी खा सकते हैं, यही नहीं आप इसको बटर राइस के साथ, फ्राइड राइस के साथ भी खा सकते हैं। ऑप्शन आपके पास अपनी है। मैं इसको दोनों तरीक़ों से सर्व करूँगी, सिंपल वाइट राइस के साथ भी और साथ में इसको हल्के से सौते करूँगी अंडे के साथ। इसको मैं स्टर फ्राई एग के साथ इसको करके ना वो भी बना दूँगी। और दूसरा ये कि आपने ये ज़रूर ध्यान रखना है कि जब आपने वेजिटेबल्स काटनी है उसको बहुत अच्छी तरह से रनिंग वाटर में धो लेना है और धोने के बाद ही आपने इसको स्टर फ्राई कर इसको बिल्कुल खुश करके, ठीक है। अब इसमें हम ऐड करेंगे सबसे पहले जिंजर गार्लिक पेस्ट ताकि इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। उससे ये हुआ कि एक तो इसमें फ्लेवर बहुत अच्छा इसका आ जाएगा और दूसरा ये कि आपको पता है कि जब भी कोई हम चीज़ मैरिनेट करते हैं तो उसमें थोड़ा सा इसका फ्लेवर भी अच्छा हो जाता है और दूसरा इसकी जो कभी स्मेल आ रही थी वो भी ठीक हो जाती है। साथ में इसमें ऐड करेंगे इसमें हम ऐड करेंगे सोया सॉस ऐड किए, साथ में इसमें ऐड करेंगे इसकी सॉस। चाइनीज़ पीपल बहुत इसको अपनी डिप के एज ए तौर पे इसको बहुत यूज़ करते हैं आमतौर पे जब वो फ़िश को फ्राई फ़िश बनाए बारबेक्यू सॉस में। जैसे हमारे यहाँ बारबेक्यू के साथ हम चटनियाँ वगैरह बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, उसी तरह उनकी वहाँ पे जब वो बारबेक्यू बनाते हैं तो उसके साथ होइसन सॉस को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, अगर आपको लगता है कि चिकन जब आप फ्राई करते हैं तो बहुत आपका सॉगी सा हो जाता है तो उसके लिए आपको मैं एक टिप बता देती हूँ। आप इसमें कॉर्नफ्लोर साथ 1 चम्मच ऐड कर दें, उससे थोड़ा सा इसकी लुक ख़राब नहीं होगी। ये लीजिए, इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। उसके बाद हम इसको स्टर फ्राई करेंगे। उस पर हम ऐड करेंगे ब्लैक पेपर। ये देखिए,
इसको हमने अच्छी तरह से इसको कर लिया मिक्स। ये देखिए, ये देखिए, इसमें तमाम चीज़ें मैंने मिक्स करके रख दी हैं। आप इसको मिक्स करके तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए साइड पर रखिएगा। उसके बाद हम ये करेंगे कि जो हमारी चीज़ें हैं बाकी की, जैसे कि आपको पता है कि वेजिटेबल्स आप देख रहे हैं कि जिसको मैंने काटा हुआ है, स्प्रिंग अनियन है, बिल्कुल उसकी भी शेप मैंने चिकन जैसी रखी है। साथ में आप देख सकते हैं कैप्सिकम, ये भी बिल्कुल उसी शेप की हैं। साथ में है कैरेट्स, ये भी उसी शेप में है। इसको हम सेम उसी चिकन की शेप में काटेंगे। काटने के बाद इसको अपने रख लें, बिल्कुल खुश्क करेंगे, इसमें बिल्कुल पानी नहीं है। जब आप इसको फ्रेश गार्लिक में इसको आप स्टर फ्राई करेंगे, उसके बाद आप इसको निकाल लेंगे। उसके बाद हम जो चिकन है वो अलग से हम स्टर फ्राई करेंगे। इसी की जो सॉस हमारे पास बच गई हैं, जो हमने मैरिनेशन में पहले यूज़ की हैं, बाकी की जो बच गई है उसको उसी में हम हल्का सा फ्राई करेंगे। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि इसको थोड़ा सा आपने इसकी सॉस बनानी है थोड़ी सी ज़्यादा, तो उसमें आप स्टॉक ऐड कर सकते हैं। यखनी में ही आप फिर कोशिश करें कि जो आपकी वेजिटेबल्स हैं उसको यखनी में आप पकाएंगे, और उसके बाद आपने इसको चिकन में ही ऐड करके आप अपने प्लेटर में जब डिश आउट करेंगे तो आप उसके वेज सॉस के साथ इसको सर्व कर। लेकिन मैं इसको बिल्कुल सादा खुश सा बनाऊंगी, क्योंकि स्टर फ्राई वेजिटेबल का अपना एक टेस्ट होता है। साथ में चिकन होगा, साथ में साथ राइस होंगे, तो बड़ा खूबसूरत आपका प्लेटर बन जाएगा। जी स्टार्ट करते हैं। इसमें हम हल्का सा ऑलिव ऑयल भी ऐड कर दें। साथ में इसमें हमने हल्का सा सॉल्ट नहीं ऐड किया, सॉल्ट भी ऐड कर देते हैं हल्का। ये देखिए, जो इसको अब हम करेंगे इसमें ऑयल ऐड किया। ऑयल ऐड करने के साथ इसमें हम लेंगे फ्रेश, ठीक है, इसमें मैं लूँगी फ्रेश जिंजर, अगर आप इसको ग्रेटा करके भी डाल दें तो भी ठीक है। आप इसको चॉप करके, फाइन चॉप करके भी ऐड कर देंगे तो भी बहुत ज़बरदस्त है। आपने सिर्फ इसमें फ्रेश जिंजर एंड गार्लिक ऐड करेंगे तो इसमें बहुत इसका ज़बरदस्त इसकी खुशबू आएगी। और आपको जैसे कि मैंने बताया कि चाइनीज़ कुज़ीन में जो गार्लिक है, जिंजर है, वो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये चाइना में इसकी बहुत ज़्यादा काश्त की जाती है, ठीक है, तो इसलिए हम इसको ऐड करेंगे। ये देखिए, इसको हल्का सा हम स्टर फ्राई करेंगे। इसको हम इसमें हमने ऐड कर दिया। अब इसके साथ जो हमने मैरिनेशन की है चिकन की, उसके बारे में इसमें ऐड करेंगे। जैसे कि आपको मैंने पहले बताया कि जो ये होशियन सॉस है इसको कैसे बनाया जाता है। इसके जो मेन इंग्रेडिएंट इसमें होते हैं वो पीनट बटर होता है इसके अंदर, साथ में इसमें जो ऐड होती है हनी से इसका टेस्ट बहुत मीठा सा हो जाता है। साथ में इसमें जाएगा गार्लिक। इसको बनाना भी सिखाएंगे किसी अपने एपिसोड में, लेकिन आपको मैंने इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में बता दिए कि बेसिकली ये एज अ डिप के तौर पे यूज़ किया जाता है। बारबेक्यू जैसे सॉस होती है, ये चाइनीज़ लोग इसको एज अ बारबेक्यू सॉस के तौर पे यूज़ करते हैं। तो इसको आज हम इसको टेस्ट देंगे इसके अपने स्टर फ्राई वेजिटेबल्स के अंदर। बहुत ही मज़े का इसका फ्लेवर बनेगा। यहाँ पे इसकी खुशबू आनी स्टार्ट हो गई। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपना चिकन जो हमने मैरिनेट किया था। हम ऐड करेंगे थोड़ा सा और सोया सॉस। इसके लिए आपने सबसे जो चीज़ ज़रूरी है वो ज़रूर जहन में रखना है कि आपने जब भी इसको यूज़ करना है, आपने इसको बहुत क्विकली फ्राई करने के बाद निकाल लेना है। कुछ सॉस होती हैं जिनको आप बहुत पकाते हैं, जैसे कि हम कभी मंचूरियन बनाते हैं, सिचुआन बनाते हैं, तो हम उनकी सॉस को बहुत पकाते हैं, कॉर्नफ्लोर की एडिंग करते हैं, वो डिफरेंट है। ये बड़ी स्टर फ्राई बड़ी क्विक रेसिपी है, इसलिए जब आपने इसकी तमाम चीज़ें हमेशा की तरह जहन में रखिएगा, जब भी कोई चीज़ आप बनाएं, आपने जो मीज़न प्लस यानी कि जो आपके तमाम सामान है उसको रेडी करके रखें। रेडी करने के बाद सब चीज़ें सामने देखें, मेन इंग्रेडिएंट्स देखें कौन कौन से हैं,
और यही नहीं, साथ साथ जो आपको मैंने रेसिपी के बता रही हूँ, इन इसकी जो जो इसमें चीज़ें ऐड होंगी वो सब लिखें। जैसे कि हमेशा कहती हूँ कि वो चीज़ जो आपको बताई जाती है, जो रेसिपी में होती है, आप उसको वो यूज़ करें। कभी कभी होते हैं कि हम उसमें ऑप्शनल लिख देते हैं कि अगर आप चाहते हैं तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं, अगर आप नहीं हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो कि मैंने आपको साथ शेयर की हैं। यहाँ पे हो रहा है ब्रेक का टाइम, प्रोग्राम का सिलसिला तो चल रहा है और मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें स्टर फ्राई वेजिटेबल का प्रोसेस चल रहा है, जिसमें चिकन को मैरिनेट करने के बाद उसको सौते करके उसमें सॉस ऐड करके उसको पकाने के लिए रखती है। और ऑलमोस्ट ये कुक हो चुका है, इस पर सिर्फ 2 से 3 मिनट और लगेंगे। इसके साथ साथ अब मैं जो वेजिटेबल्स हैं उसको अब स्टर फ्राई करूँगी, ताकि चिकन जैसे उसमें फिर हम मिक्स करेंगे, फिर इसको हम टॉस करेंगे। टॉस करने के बाद फिर आपको मैं वाइट राइस के साथ इसको सर्व करना बताऊंगी, इसको कैसे करना है। तो अब जैसे कि चिकन हमारा हो रहा है, चिकन को अब इसको मैंने ढक के रख दिए। अब इसमें हम हल्का सा करेंगे ऑयल ऐड करेंगे, और साथ में इसमें हम इसमें वेजिटेबल्स ऐड करके इसमें स्टर फ्राई करेंगे, वेजिटेबल्स को जो काट के रखी हुई हैं। मैंने आपको बताया कि अगर आप चाहते हैं कि आप थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा आपका इसमें फ्लेवर हो, थोड़ा सा सॉस वाला हो, तो फिर उसके लिए ये करना है कि आपने वेजिटेबल्स में जिसको आप स्टर फ्राई करेंगे, आपने उसमें स्टॉक ऐड कर देना है। ठीक है, अगर आप स्टॉक ऐड करके उसको फिर ढक के रख दीजिएगा, और जब आपने इसको सर्व करना है फिर इसको टॉस करके तो आप इसको सर्व करें। मैं इसमें सॉस नहीं बना रही, मैं खाली स्टर फ्राई वेजिटेबल्स हैं जिसको स्टर फ्राई करूँगी, और उसके साथ चिकन को जो अब मैंने इसको अलग से पक रहा है मैरिनेट करने के बाद फ्रोजन सॉस के अंदर, उसको इसके साथ मिक्स करूँगी और इसको फिर मैं सर्व करूँगी कि इसको राइस के साथ आपने कैसे सर्व करना है। अब इसमें हम ऐड करेंगे वेजिटेबल्स, इसमें है कैप्सिकम, साथ उसमें ऐड करेंगे कैरेट्स एंड स्प्रिंग अनियन। अच्छा, इसमें आप चाहें तो कैप्सिकम के बहुत से कलर्स होते हैं, वो भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसमें चाहें तो इसमें जो वेजिटेबल्स में जैसे कि ब्रोकली होती है, आप वो भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें 3 वेजिटेबल्स जो मुझे थी थोड़ी सी अच्छी लगी, जो मुझे बहुत पसंद है, वो मैंने इसमें ऐड की। ठीक है, इसमें हम ऐड करके जैसे कि इसमें अंदर जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारी ये सॉस है, फ्रोजन सॉस बेसिकली ग्लेजिंग के तौर पे काम आती है। ये देखिए जब इसमें हम जब वेजिटेबल्स में डालेंगे, इसमें बहुत खूबसूरत सा इसका कलर आ जाएगा। ये देखिएगा, इसको आपने सौते करना है। उसके बाद जो हमारी जो चिकन बनाया है, इसमें हम इसको इसके साथ इसको मिक्स करेंगे। इसको हम फ्लेवर देंगे, साथ में ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट। यहाँ मेरे पास बेबी कॉर्न्स है, मैं साथ में बेबी कॉर्न्स इसमें ऐड करूँगी। बहुत ही रिच किस्म की वेजिटेबल से भरपूर ये आपकी बनेगी मेन्यू। इसको आप शामिल कीजिएगा और इसको बनाइएगा, इसको बहुत ज़बरदस्त का बनेगा इसका टेस्ट। चिकन है, बिल्कुल चिकन हमारा बन चुका है, और आप देख सकते हैं इसको वेजिटेबल में मैं मिक्स कर दूंगी साथ ही। ये देखिए, वेरी क्विक रेसिपी। और जैसे कि आपको मैंने पहले बताया कि हम कुछ रेसिपीज़ होती हैं जो हमेशा ट्राई करने जाते हैं आउटसाइड, तो अगर आप इसको बनाएंगे वेरी क्विकली, मज़ेदार, डिलीशियस, और साथ साथ हेल्थ ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए
तो बहुत ज़बरदस्त बनेगी। मैं हमेशा बात करती हूँ हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, हाइजीन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आप देखें कि जितने भी आप जाते हैं बाहर आउटसाइड खाने, आपको नहीं मालूम होता कि वो सब्जियां धुली हैं या नहीं धुली हैं। देखिए ज़रा, ज़बरदस्त है। इसमें जो हमारी बाकी की सॉस रह गई है, अब वो भी इसमें मिक्स कर देंगे। ये देखिए ज़रा, इसको हमने फ्राई मिक्स कर दें और इसके साथ हम ऐड करेंगे हल्का सा ब्लैक पेपर। ये देखें, ये देखिए, ये देखिए वेजिटेबल बिल्कुल इसमें स्टिर फ्राई हो चुकी हैं और इसमें चिकन भी साथ बिल्कुल मिक्स हो चुका है। और आप देख सकते हैं, इसको ही मैंने आपको बताया कि अगर आप इसमें चाहते हैं कि इसमें थोड़ा सा इसका टेस्ट सॉस के साथ है, तो फिर आपने इसमें जो स्टॉक होता है, यखनी होती है, यखनी जो बनी हुई होगी अच्छी तरह से, जब बन जाएगी तो आप इसमें तकरीबन 2 कप्स यखनी के ऐड करके कॉर्नफ्लोर के साथ आप इसको गाढ़ा करके तो अभी आप सर्व कर सकते हैं सेम इसी रेसिपी को। ठीक, ये देखिए, ये ले। अब हम इसको डिस्प्ले में लगाएंगे और इसको दिखाएंगे। ये देखिए, आपने इसको जस्ट स्टर फ्राई किया और निकाल लिया। सब्जियों को कभी भी ओवर कुक नहीं करते हैं क्योंकि उसका जायका बहुत ही ज़्यादा अजीब टेस्टलेस सा हो जाता है। सिर्फ ये सब्जियां चाइनीज़ की ही नहीं, आम तौर पे जो हम देसी सब्जियां अपनी बनाते हैं उनको भी इसी तरीके से आपने बनाना है, क्योंकि अगर आप इस तरीके से नहीं बनाएंगे तो फिर ये होगा कि उसका जो टेस्ट है बिल्कुल टेस्टलेस हो जाएगा और जो इनके अंदर मिनरल्स हैं, विटामिन, सब की सब ख़त्म हो जाएंगी। तो इसलिए आपने इन चीज़ों का बहुत ख्याल करना है। देखें, इसको हमने निकाल के कितना ज़बरदस्त। ये देखिए, इसको हमने, अच्छा इसके साथ राइस है, हम इसके साथ प्लेन राइस भी सर्व कर सकते हैं। मैं राइस को हल्का सा करूँगी सौते, वेजिटेबल्स थोड़ी सी मेरे पास पड़ी हैं, साथ अंडे में इसको स्टिर फ्राई करके तो राइस के साथ भी सर्व कर देंगे। लेकिन जो आपको मैंने टिप्स बताई हैं, आपने उसका ख़ास तौर पे ख्याल रखना है कि जब भी आपने कोई चीज़ सब्ज़ी के साथ बनानी है चाइनीज़ कुज़ीन के अंदर, उसकी ये खासियत है कि आपने सब्ज़ियों को तेज़ आंच में फटाफट स्टिर फ्राई करना है, सौते करना है, आपने उसको फ़ौरन निकाल लेना है। आपने उनको बहुत हल्की आंच पे नहीं पकाना कि ये गल जाएंगी, ये पक जाएंगी। अगर आप चाहते हैं कि सब्ज़ियों को बहुत पकी हुई होनी चाहिए तो फिर आपने उनको उनके स्टॉक में सब्ज़ियों को पका लेना है और उसके बाद जो चिकन होगा उसको स्टर फ्राई करेंगे और फिर उसको उसके अंदर मिक्स करेंगे। तो ये आपको मैंने इसकी जो टिप बता दी है। साथ में जो मैंने आपको सॉस के बारे में बताया, उसकी इस पर जो 2 मेन इंग्रेडिएंट्स हैं वो है पीनट सॉस, साथ में इसमें होती है हनी एंड गार्लिक, जिससे इसका फ्लेवर बहुत ही मज़े का होता है, मीठे सा भी और दूसरा भी। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने, और यहाँ पे हमारे साथ कॉलर भी हैं, हम बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मैं हिना बात कर रही हूँ स्कॉटलैंड से। जी हिना, कैसी हैं आप? प्रोग्राम देख रही हैं? जी, आप आज चाइनीज़ कुक कर रही हैं? जी बिल्कुल। जी, काफ़ी अच्छी रेसिपीज होती हैं आपकी, मैं ट्राई करती रहती हूँ। थैंक यू। कोई फरमाइश बताएं, कैसा चल रहा है आपका ये कोई प्रोग्राम, और आप बताएं कि आपको कौन सी नई चीज़ सीखना चाहेंगे। और आप मुझे लाजानिया बनाना सिखा दें। जी ज़रूर, लजानिया बनाना सिखाया भी था, एक दफ़ा फिर से बनाना सिखा देंगे। और यही नहीं, आपको उसकी जो सॉस मेन है वो भी बताएंगे। ठीक है जी, और कुछ कहना चाहेंगी? नहीं, बस आपका शो काफ़ी अच्छा है और आपकी रेसिपीज बहुत अच्छी होती हैं, सिंपल होती हैं, इकोनॉमिकल होती हैं, अच्छी होती हैं। थैंक यू। इस तरह कॉल करते रहे, मोटिवेट करते रहे। कॉल करने का बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, आपकी जो कॉल्स होती हैं वो बहुत एनर्जी लेवल का काम करती हैं, तो मेरा ख्याल है कि कॉल्स आप करते रहें और हमें इस तरह मोटिवेट करते रहें आप। अच्छा जी, अब हम जो हमारी सेकंड रेसिपी है, हम पहले उसकी तरफ चलते हैं, जो कि हमारी सेकंड रेसिपी चल रही है
क्रीमी मिक्स फ्रूट की सालसा, मैंगो सालसा बनेगा, जिसमें हमें मैंगोज़ चाहिए होंगे। अब होता है मैंगो का सीज़न है, तो मैं चाहती हूँ कि जितने भी मैंगो की डिशेस मैं बना सकूँ वो मैं बना सकूँ। तो आप ये ना सोचिए कि मुझे मैंगो बहुत कुछ ज़्यादा ही पसंद है या मैं कोई और फ्रूट इस्तेमाल नहीं करती हूँ। मुझे सारे फ्रूट्स बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन आजकल चूँकि मैंगो का सीज़न चल रहा है तो मैं चाहती हूँ कि आपको आमों की जितनी भी चीज़ें सिखा सकूँ मैं आपको सिखाऊँ। तो आज हम बनाएंगे मैंगो सालसा और साथ में उसके बनेगी इसके कैसे हम बनाएंगे क्रीम के साथ इसको मिक्स करके, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले इसके लिए हमें चाहिए होंगे आम, और इसमें जो चीज़ें ऐड करेंगे हमें चाहिए हनी, मायोनेज़, ठीक है। अगर जो लोग चाहते हैं कि वो मायो के साथ ऐड नहीं करना चाहते हैं वो बेशक उसको अलहदा से रख लें। और जब मेरा ये तरीकाकार होता है कि जब भी आप फ्रूट्स के साथ कोई चीज़ बनाएं तो जो उसमें ड्रेसिंग आप यूज़ करते हैं आप उन ड्रेसिंग्स को बना के टेबल पे साथ रखें ताकि जिस तरह से यूज़ करनी है वो उसको उस तरीके से इस्तेमाल कर लें। अच्छा, इसमें हम सबसे पहले ऐड करेंगे हमारे पास यहाँ टमाटो, चेरी टमाटो की मैंने पेस्ट बना के रखी हुई है, आमतौर पे इजीली मिल जाती है। इसमें हम ऐड करेंगे, साथ में इसमें हमने थोड़े से ये रखे हुए आम कटे हुए, आम की वैसे प्यूरी इसमें जाती है लेकिन मैं इसमें कटे हुए आम ही यूज़ करूँगी। साथ में चेरीज़ जाएंगी, ग्रेप्स जाएंगे, इसमें हम सेब काट के डालेंगे, इसमें हम ऐड करेंगे साथ में क्या कहते हैं हनी जाएगा, विनेगर जाएगा। इसको हल्का सा इसको तब तक मैं मिक्स करके रख देती हूँ। और ठीक है, यहाँ पे इसको मिक्स करके थोड़ी देर के लिए हम रख देंगे। यहाँ पे अब हो रहा है ब्रेक का टाइम, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें स्टिर फ्राई वेजिटेबल रेडी हो चुका हुआ है। इसको हमने सर्व भी कर दिया है। अब हम बना रहे हैं क्रीमी मिक्स फ्रूट मैंगो सालसा, और इसको हम वेजिटेबल्स को तो हमने कर दिया। अब हमारे फ्रूट्स की तरफ, तो फ्रूट्स के लिए आपको ये बता दूं तो 2 टिप्स हैं। सेब और केला जब भी आप कभी यूज़ करें या बनाएं, चाहे फ्रूट चाट में चाहे क्रीमी फ्रूट में, बिल्कुल आपने एंड में काटना है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें होता है थोड़ा सा इसमें आयरन की मकदार ज़्यादा होती है तो थोड़ा सा कलर थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। तो आप इसमें विनेगर या इसमें लेमन जूस साथ में ज़रूर ऐड कीजिएगा, ठीक है। अब हम इसको सेब को काटेंगे। जी यहाँ पे हमारे साथ कॉलर भी हैं, तो बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप कहाँ से बात कर रही हैं? मैं मैनचेस्टर से बात कर रही हूँ। जी जी, ना आपका नाम? मेरा नाम नुज़त है। नुज़त जी, नुज़त कैसा लग रहा है प्रोग्राम और कैसी लग रही है रेसिपीज़? अच्छी लग रही है मुझे। आपका तो मुबारकबाद देनी थी, ये सेट बहुत अच्छा आपका हो गया। थैंक यू। और अच्छा लग रहा है। रमज़ान में भी आपको मैंने देखा था। जी शुक्रिया बहुत बहुत। तो वो बच्चे आपके थे, वो एड एक चलता था उसमें। जी जी माशाल्लाह, वो मैं पहचाना था, मैंने कहा ये आपके ही लग रहे हैं। जी थैंक यू। आप देख रही हैं बड़े शौक से, बड़ा अच्छा लग रहा है। खाने की भी डिशेस आप देख रही हैं। आप मुझे ये बताएं कि आप फरमाइश मुझे बताएं, मैं आपको कौन सी और अच्छी चीज़ बनाना सिखाऊं? हाँ, इस सुबह तो कोई चीज़ नहीं, बस देखने को चाहता है, पकाने को नहीं। नहीं, आप ट्राई भी तो करें ना। हाँ, वो ट्राई तो करते। मैंने आपका किया था, चिकन किया था एक दफ़ा। अच्छा, नाइस बना था। ठीक ठीक। और नुज़त? तो अल्हम्दुलिल्लाह। ये आपको सारे छोड़ के किधर चले गए हैं, सामिया खान और ये?
बस आना जाना लगा रहता है, आपको तो पता है। लेकिन ये कि आपका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारे प्रोग्राम का पार्ट होता है वो आप लोग होते हैं। आप लोग कॉल करते रहें और इस तरह हमसे फरमाइश करते रहें और इस तरह से मोटिवेट करते रहें, ठीक है। तो इस तरह से ये चीज़ चल रही है, आप बन रहा है साथ साथ। और कुछ कहना चाहेंगी नुसरत? बस बहुत अच्छा है, आप तो प्यारी बहुत लगती है मुझे। थैंक यू सो मच, आपकी कॉल करने का बहुत बहुत शुक्रिया जी। जी बिल्कुल। अब अच्छा, ये हमने चीज़ें उसमें काट दी, अब इसमें हम ऐड करेंगे लेमन जूस। लेमन जूस उसमें ज़रूर जाएगा क्योंकि मैंने उसमें सेब ऐड कर दिए हैं। और इसमें अब हम ऐड करेंगे हल्के से, अच्छा अगर आप चाहें तो उसमें एलोपिनोस भी ऐड कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। अगर आप नहीं चाहते तो कोई मसला नहीं। इसमें जो ग्रेप्स जा रहे हैं ये भी बहुत इसमें टेंगी से इसका फ्लेवर देंगे। इसमें ग्रेप्स हम थोड़ा सा और ऐड करते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे हम केले और साथ में ऐड करेंगे इसमें हनी। बड़ा मज़े का ये आपका एक सालसा जब बनता है समर में या कभी लंच में, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। तो आप इन चीज़ों को ज़रूर ट्राई करें। देखिए इसमें कितनी कुदरती चीज़ें जा रही हैं और इसमें इसके बेनिफिट्स कितने ज़्यादा हैं, ये ज़रूर जहन में रखिएगा। आम तौर पे होता ही है कि हम कभी कभी चीज़ों को यूज़ तो करते हैं लेकिन सोचते हैं कि इसको खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए। तो हर चीज़ ज़रूरी होती है। आम तौर पे सब्ज़ियाँ और फल तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, तो इसलिए आप इसको ज़रूर ट्राई करें। इसमें जाएगा फ्रेश मिंट, बहुत ही ज़बरदस्त इसका फ्लेवर होगा। आपने जैसे कि मैं हमेशा बताती हूँ, जितनी भी लीफ़ी वेजिटेबल्स होती हैं आपने उसको बहुत अच्छी तरह से धोना है। मैंने इसको बहुत रनिंग वाटर में धो के वॉश करके यूज़ किया है। पत्ते बहुत ज़्यादा आपको पता है लीफ़ी होते हैं और इसमें मिट्टी की जो मकदार है बहुत खासी होती है, तो आपने बहुत अच्छी तरह से इसको वॉश करना है, ये ज़रूर ध्यान में रखिएगा। ये ऐड कर लेते हैं, साथ में हम केले भी ऐड कर लेते हैं। केले थोड़े से आपको पता है कि जल्दी ज़रा कभी हम जब ऐड करते हैं तो थोड़ा सा इसमें ये केले भी ऐड कर दिए जी। इसमें हल्का सा लेमन का और हम फ्लेवर दे देते हैं। हल्का सा इसमें हम ऐड कर सकते हैं पिसा हुआ ज़ीरा, बिल्कुल हल्का सा फ्लेवर के लिए। क्यूमन का बहुत अच्छा एक टेस्ट आएगा। ये देखें, साथ में ग्रीन मिंट के साथ फ्लेवर, साथ में फ्रूट्स, साथ में लेमन जूस। अब ये मेरे पास मायो पड़ी है, मायो की ड्रेसिंग पड़ी है। अगर आप चाहें तो इसमें मिक्स कर दें, मैं इसको इसके साथ रख दूंगी इंडिविजुअली कि अगर किसी ने इसको यूज़ करना है तो आप इसको 1 टेबल स्पून के हिसाब से इसमें मिक्स करके आप इसको खा सकते हैं। कोशिश करें कि जितनी भी क्रीमी चीज़ें होती हैं आप उनको, अगर जैसे हमारा सीज़र सैलड है उसमें भी हम ड्रेसिंग जब डालते हैं तो उसमें भी मायो जाती है, तो उसमें भी आप साथ रखिएगा सर्व करिए, ठीक है ना। तो उससे ये होगा कि आपकी एक तो अच्छी प्रेजेंटेशन होगी और दूसरा आप वेरिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी बहुत अच्छी वेरिएशंस भी हो जाएंगी। तो ये हमारे यहाँ बन रहा है क्रीमी सालसा। इसमें थोड़ा सा हम और ऐड करते हैं, टमाटो चेरी का सालसा बना हुआ है, इसमें और ऐड करते हैं। अब इसमें हमारे पास रह गया है स्प्रिंग अनियन, मेरे पास पड़ा हुआ है, उसको भी काट के उसको भी हम काट लेते हैं। इसमें हम स्प्रिंग अनियन थोड़ा सा आप इसमें पार्सले भी फ्रेश चॉप करके ऊपर ऐड कर सकते हैं। मैं इस पर स्प्रिंग अनियन भी ऐड करूँगी और हल्का सा इसमें पार्सले भी स्प्रिंकल करूँगी गार्निश के तौर पे। ये देखिए, ग्रीन एंड येलो का बड़ा ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन। ये देखिए कितना ज़बरदस्त का लग रहा है। अच्छा जी, इसमें हम अब ऐड करेंगे थोड़ा सा लेमन हनी और चल जितनी देर मैं इसको मिक्स करती हूँ तब तक आप देखें स्टर वेजिटेबल की रेसिपी कार्ड।
जो बाकी काम बच गया था वो मैंने इसके ऊपर इसकी टॉपिंग पे कर दिया। क्योंकि ये हमारा मैंगो साल्सा है तो इसमें हमारी जो 2 चीज़ें बेस में गई हैं, आपने टमाटो चेरी को अच्छी तरह से क्यूमन, सॉल्ट एंड क्रश चिली ऐड करके इसको अपनी तरह से ब्लेंड करके आपने उसके बनानी है, पेस्ट ही बनानी है। फिर आपने तमाम जो फ्रूट्स हैं आपने उसको कट करना है और साथ में हनी, साथ में लेमन के साथ उसको आपने मिक्स करना है। क्यूमन का साथ में आप इसको फ्लेवर देंगे। आप इसमें अगर चाहते हैं तो आप इसमें एलोपिनोस भी ऐड कर सकते हैं। यही नहीं, साथ साथ अगर आपको इसके अलावा कॉर्न्स ऐड कर सकते हैं, ऑलिव्स ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये आपका सैलड का एक प्लेटर बन रहा है। तो आप इसमें जो आपका फेवरेट सैलड की जो चीज़ें हैं आप इसमें ऐड कर सकते हैं। लेकिन इसकी जो बेस है वो मैंगो की है एंड साथ में चेरी टमाटोज की जो पेस्ट हमने बनाई है उसकी है। तो उसका ज़बरदस्त सालसा बनेगा और साथ में इसमें ग्रेप्स ऐड करें, जितनी खूबसूरत उसकी थोड़ी सी गार्निश लगेगी। तो इसको हम अब डिस्प्ले में लगाते हैं। जी, तो जितनी देर मेरा ख्याल है कि इसकी मैं थोड़ी सी करती हूँ गार्निश, थोड़ा सा और मज़ीद बनाते हैं खूबसूरत, तब तक आप देखें इसका रेसिपी कार्ड। जी, इसकी भी हम कर चल रहे हैं गार्निश, जिसके ऊपर मैंने इसको इसमें तमाम जिसकी जो मैंने कोटिंग की थी इसकी, सबसे पहले आपके सामने सालसा की, मैंगो प्यूरी, तमाम चीज़ें इसको मिक्स करके टॉस करके अब इस पर मिंट की, पार्सले की आप गार्निश करेंगे। और जो बाकी का जो सेब बचा हुआ है उसकी थोड़ी सी मैं फ्लावर बना के उसको साइड पे इसकी प्रेजेंटेशन करूँगी। तो आप देख सकते हैं कि ज़बरदस्त आपका ये मैंगो क्रीमी सालसा रेडी है। जो हमारे पास क्रीम है वो हम इसको लैदा से साथ सर्व करेंगे। अगर आप चाहें तो आप इसको मिक्स भी कर सकते हैं। मैं इसमें से कुछ सालसा जो मेरा बच गया है उसको मैं इसमें जो बाकी क्रीम है इसको मिक्स करके मैं आपको दोनों सूरतों में भी दिखाऊँगी कि क्रीमी सालसा होगा तो कैसा होगा और विदाउट क्रीमी उसकी लुक कैसी होगी। तो यहाँ पे हमारा ब्रेक का भी टाइम हो रहा है, तो इसलिए आपने कहीं जाना नहीं है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें मज़े की डिशेस बन रही हैं, स्टर फ्राई वेजिटेबल और साथ में बन रहा है हमारा मैंगो क्रीमी सालसा। जो सिंपल तरीके से था वो मैंने आपको बता दिया, और जो क्रीम वाला था उसको मैंने ऑलरेडी क्रीम में मिक्स करके फ्रिज में रखा था, जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसकी कितनी अच्छी ये भी लुक आ रही है। लेकिन चूँकि मैंगो सालसा में जब तक मैंगो का कलर नज़र ना आए तो इसलिए मैंने आपको विदाउट क्रीम वो आपको बताया, और साथ आपको ये मैंने बताया कि आपने इसके साथ में जो क्रीम है आप एज इट इज़ रख दें, ताकि जिसने सालसा को खाना है वो उसको क्रीम में मिक्स करके अपने हिसाब से इसको खा सकता है। अब मेरे पास यहाँ पड़े थे राइस, जैसे कि मैंने आपको प्लेटर के साथ बताया कि आप सिंपल वाइट राइस के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि राइस को थोड़ा सा फ्लेवर और दें तो हम इसमें अंडे और डाल के हम इसको स्टर फ्राई कर लेते हैं। ठीक है, इसके लिए हम सबसे पहले यूज़ करेंगे गार्लिक, जिंजर, सॉरी जिंजर का यूज़ करेंगे इसमें हम। ये देखिए, आपको मैं हमेशा बताती हूँ कि जिंजर एंड गार्लिक चाइनीज़ कुजीन में फ़्रेश जब जाता है तो बहुत ही ज़बरदस्त उसका फ्लेवर होता है। तो इसमें हम ऐड करेंगे, साथ में हम
अंडे यूज़ करेंगे सबसे पहले। ये देखिए हम इस पे 2 अंडे हैं, ये इस पर हम डाल देंगे साथ ही। ये देखिए सिंपल इसको हम स्टर फ्राई करेंगे और साथ इसमें हम ऐड करेंगे राइस। इसमें वाइट पेपर जाएगा, साथ में हल्का सा इसमें जाएगी फूड कलर मैं ऐड कर दूंगी। साथ में इसमें आप हल्का सा सॉल्ट यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम थोड़े से राइस को एग फ्राइड के साथ भी बना लेते हैं, क्योंकि वेजिटेबल के साथ थोड़ा सा इसका भी अगर आपको वेरिएशन देंगे तो बहुत ज़बरदस्त इसकी एक वेरिएशन बन जाएगी। ये देखिए इसमें हमने वाइट पेपर, साथ में सॉल्ट एंड साथ में हल्का सा फूड कलर, इन तीनों चीज़ों को मैंने इकट्ठा मिक्स कर दिया और इसको अब हम निकाल के इसको हम डिस्प्ले में लगाएंगे। देखिए ज़रा हमारे राइस भी रेडी हो गए। ये जब आपके कभी होता है कि आपने प्लेटर कैसे सर्व करना है, तो आप इसको इस तरीके से भी डिश आउट कर सकते हैं। इसको एक साइड पे हम बड़ा प्यारे से राइस लगेंगे। सिंपल तरीके से इसको मैंने बनाया है, क्योंकि वेजिटेबल ऑलरेडी इसमें बहुत ज़्यादा जा रही हैं। और इसके साथ जो हमारे पास बाकी का चिकन है थोड़ा सा बच गया, ये देखिए इसको साथ हम साथ में चिकन रख देंगे। हम इनको दोनों सूरतों में कर सकते हैं। ये दे मैंने आपको सिंपल राइस के साथ आपके सामने की है, थोड़ी सी इसकी लुक और अच्छी कर दी। जो वेजिटेबल इसमें स्टर फ्राई जिसमें आपने यूज़ करनी है, आप इसको फ्रेश वेजिटेबल स्टर फ्राई करें, इसके ऊपर गार्निश करें। तो कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास चिकन पड़ा होता है, ये दोनों चीज़ें रात की पड़ी अगर होती हैं, तो उसमें कोशिश करें कि फ़्रेश यानी कि ताज़ा सब्ज़ियाँ लें और उनको आप सौते करके फिर इसमें ऐड करें। तो ये आपने देखिए कि मैंने आपको कंप्लीट तरीके से दोनों चीज़ों के तरह से सिखाया, क्रीमी सालसा भी एंड सिंपल मैंगो सालसा भी। आपने जो मेन चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने जो क्रीमी आपकी चीज़ होगी वो ठंडी होनी चाहिए। जैसे कि मैंने इसको ऑलरेडी ठंडा रखा हुआ था, क्योंकि ठंडा खाएंगे तो ही अच्छा लगेगा। और जो हमारी वेजिटेबल्स हैं आपने उनको जस्ट स्टर फ्राई करना है, उसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, क्योंकि ज़्यादा पकाएंगे तो उसका जो जायका है वो भी ख़राब होगा और जो इस पर एक मिनरल्स वाइटामिन्स होते हैं सब्जियों के अंदर वो भी सारी इसकी ख़त्म हो जाएंगी। इसके साथ साथ आपको मैंने सॉस के बारे में बताया कि जो हमारी सॉस इसमें ऐड की है चाइनीज़ कुजीन में, इसको बेसिकली बारबेक्यू के साथ सर्व किया जाता है। जैसे हम बारबेक्यू सॉस यूज़ करते हैं, तो ये उनका बहुत ही ज़्यादा बारबेक्यू फूड्स में इस्तेमाल किया जाता है, जिसको आज हमने वेजिटेबल्स में यूज़ की है। बेसिकली इसकी जो मेन इंग्रेडिएंट्स हैं हमारी यूजन सॉस के, उसमें पीनट बटर, साथ में इसमें होता है हनी, साथ में गार्लिक का टेस्ट। मैं अपने आना प्रोग्राम में ये सॉस भी हम आपको बनाना सिखाएंगे कि इसको हम घर में होममेड कैसे बना सकते हैं। और यहाँ ये आज का कंप्लीट मेन्यू था। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आया होगा और आप इसको ट्राई भी करेंगे। और यही बातें करते करते हमारे प्रोग्राम का टाइम भी ख़त्म हो गया और इसके साथ आपके से मैं लेती हूँ इजाज़त। इंशाल्लाह ताला फिर आपके लिए कल नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।